अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा फिज़िक्स का लेक्चर है। इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। ठीक है, इसे SHM इन सिंपल वर्ड में कहते हैं। ये एक थोड़ी सी इन्फो पहले इसको पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है एक स्पाइडर जो मकड़ी है अपने शिकार का पता कैसे लगाती है। जब उसके जाले में कोई भी चीज़ फंसती है तो वो हिलती है, वाइब्रेट करती है। वो उस वाइब्रेशन को फाइंड करती है किस तरफ से हो रही है और अपने शिकार पे पहुंच जाती है। अच्छा, अब यह है मोशन ऑफ मास अटैच्ड आ स्प्रिंग। ठीक है, अच्छा जी, वो कैसे होगा? इस फिगर को ज़रा गौर से देखें। ये एक मास है m, जिसके ऊपर फोर्स कोई नहीं है। x इज़ इक्वल टू 0, ये इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, ये इसके साथ एक पोस्ट के साथ लगा हुआ है ये। तो फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम इसको आगे की तरफ खींचते हैं। तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, ये x इसने तय किया। x इज़ इक्वल टू 0 था ना, यहाँ x कुछ उसने डिस्टेंस तय कर लिया। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये वापस x इज़ इक्वल टू 0 वाले मकाम पे, O वाले मकाम पे रुकने की बजाय, O वाली जगह पे रुकने की बजाय बिल्कुल पीछे हट जाता है, सुकड़ जाता है। मतलब कहने का ये है कि जितनी फोर्स से आपने उसको खींचा तो वो उतनी ही फोर्स से वापस भी गया, बट उसकी डायरेक्शन डिफरेंट थी। तो इसमें भी यही कहा गया है कि ये हुक्स लॉ यही कहता है, द फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ। मतलब ये जितनी आपने फोर्स लगाई उसकी लेंथ में उतना ही इजाफा हो। जब आपने छोड़ा उसको तो वो उतना ही सुकड़ गया पीछे आके। ठीक है, देन F इज़ इक्वल टू माइनस KX, where x is the displacement of mass from its mean position O and k is the constant called spring constant। तो k निकालना है तो x k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ k मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। स्टिफनेस स्प्रिंग हैव लार्ज वैल्यू ऑफ k एंड सॉफ्ट स्प्रिंग हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ k। ठीक है, उसकी स्टिफनेस की वो निकालने के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट हम फाइंड करते हैं। और ये न्यूटन सेकंड लॉ आपने 9th में पढ़ा है, F इज़ इक्वल टू ma। ठीक है, अब क्या किया? F ma है ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया? F की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी माइनस KX। ठीक है, तो माइनस KX हमने वैल्यू पुट की तो x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर ma के नीचे डिवाइड हो गया, साथ उसके माइनस हो गया। ठीक हो गया, बट हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या हो गया? m के डिवाइज़र में चला गया और x उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो a, ये जो अंडर रूट साइन है, ये अंडर रूट साइन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे साइन होना था। a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स द एक्सेलरेशन मास ऑफ अटैच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। हिंस द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद आपको एक ये डेफिनेशन पता होना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब हमने इसके ऊपर मास पे फोर्स लगा, इसको आगे की तरफ खींचा, लेकिन जब हमने छोड़ा फिर तो हमने कोई फोर्स नहीं लगाई। उसके अंदर जो फोर्स स्टोर हो चुकी थी उसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जो उसको बैक लेके चली गई, जो इसको ये वाली ये बैक लेके चली गई। ठीक है, तो उस फोर्स को क्या कहेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास का टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं। वो T इज़ इक्वल टू 2 पाई m ओवर k अंडर रूट m इज़ मास ऑफ बॉडी, k इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट। आगे है बॉल एंड बॉल सिस्टम। ये एक बाउल है, इसके अंदर ये बॉल है B, उसको हमने A पोजीशन से छोड़ा। ठीक है, A पोजीशन से छोड़ा तो वो B की तरफ चला गया, B से फिर वो A की तरफ चला गया, और इस तरह फिर मतलब उसने टू एंड फ्रो मोशन किया आगे पीछे। और इधर इसका क्या है? वेट है,
वेट किससे नीचे की तरफ मूव कर रहा है और उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आर मूव कर रहा है। When a ball is gently displacement from the center of ball, it started oscillating। oscillating का मतलब यही होता है कि अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करना। ठीक है, बाकी ये थ्योरी आप इसे खुद भी देख सकते हैं। उसके बाद ये मैंने हाईलाइट जो किया, ये सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन है। अ सिंपल पेंडुलम आल्सो एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट कंसिस्ट ऑफ small bob of mass m suspended from a light string of a length l fixed at its upper end। अब ये देखिए इसकी डायग्राम है, ये फिक्स्ड इसका एंड है और ये एक बॉब लटका हुआ है इसके साथ। ठीक है, इसको मूव करवाएं तो ये भी ए से बी की तरफ जाएगा, बी से ए की तरफ जाएगा, इस तरह टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ठीक है, और ये जो एम जी साइन थीटा ये टेंजेंट है इसका टू द पाथ ऑफ मोशन। जो पाथ जो इस टू एंड फ्रो मोशन करना ना, मतलब यहाँ से इधर जा रहा है, इधर से ऐसे, ये ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो ये इसकी क्या है, एम जी साइन थीटा वो टेंजेंट है। और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करने का फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 π L ओवर जी अंडर रूट। ठीक है, एल लेंथ है और जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन एक ये भी है और एक ये मैंने नीचे हाईलाइट भी की है। ठीक है, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोजीशन। अगर दूसरी डेफिनेशन करें, ये मैंने हाईलाइट कर दिया तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर, इसके फीचर क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन के। अ बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजीशन, यानी वो जो वाइब्रेट करती है वो अपने फिक्स पोजीशन पे करती है। इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, और उसका एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन के तरफ डायरेक्टेड होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। Acceleration will be zero at mean position while it will be maximum at extreme position. Its velocity is maximum at the mean position and zero at extreme position। अच्छा, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, ये डायग्राम दोबारा देखते हैं। ये देखिए इस डायग्राम में ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, या इधर देख लें ये x इज इक्वल टू 0, ये इसकी मीन पोजीशन है। जब हमने इसको आगे की तरफ खींचा तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो ये जब पीछे की तरफ जाएगा वो भी इसकी क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। ठीक है, चले आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।